Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. So guys, गुड न्यूज़ है सभी के लिए। बहुत सारी वैकेंसी निकली है इस बार और सबसे अच्छी बात यह है कि रिटर्न एग्जाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन हो रहा है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट प्रोसीजर जो है सिलेक्शन का और किस तरीके से अप्लाई करना है, कंप्लीट चीज़ें हम कवर करेंगे। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। एंड गाइज वन मोर थिंग, हम इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 PM पे इसी चैनल पे आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पर किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड गाइज शेयर विद ऑल फ्रेंड्स ताकि सभी को पता चले कि इस चैनल पे सारी की सारी न्यूज़ अवेलेबल रहती है, चाहे वो क्लासेस हो या फिर आपकी कोई नोटिफिकेशन हो। ओके, सो चलिए फटाफट चलते हैं, अभी नोटिफिकेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सो गाइज दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में 105 वैकेंसी हैं, 105 वैकेंसी हैं। ऐसे इस लेवल पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी मानी जाती हैं। ये फिलोसफी की 2 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स की 103 काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, जियोग्राफी की 5, इंडियन कल्चर की 1, पॉलिटिकल साइंस 7, कॉमर्स अकाउंटेंसी कॉमर्स की 179 वैकेंसी है। गाइस बहुत अच्छा मौका है कॉमर्स वालों के लिए। बैंकिंग की 1, बिजनेस मैनेजमेंट 2, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग 2 वैकेंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट 4 वैकेंसी, ह्यूमन साइंस होम साइंस 3, कंप्यूटर साइंस 7, बॉटनी की भी 33 वैकेंसी हैं, जियोलॉजी 6, बायोलॉजी 4, केमिस्ट्री 105, फिजिक्स 64, मैथ्स 42, माइक्रोबायोलॉजी 16, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 03, बायोकेमिस्ट्री 3। सो गाइस कंप्लीट जो वैकेंसी है इसके अंदर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के अंदर वो 697 है। इसके अलावा लॉ वाले सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है 19। इसके अलावा जो गाइस एजुकेशन से फॉर एजुकेशन बीएड फैकल्टी, तो बीएड वालों के लिए भी वैकेंसी हैं जो बीएड में पढ़ाते हैं। सो हिंदी मेथड के लिए 6 हैं, इंग्लिश मेथड की 10, संस्कृत, गुजराती, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, फिजिकल एजुकेशन। सो गाइज काफी सारी वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल 780 वैकेंसी है। तो इस बार काफी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी वैकेंसी है आप लोग चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज भी चेक कर लेना कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर देना। ये जो पीडीएफ है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे जाके आप लोग एक बार खुद भी चेकआउट कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसी निकली है वो कहाँ पे निकली है। ये सो गाइस ये जो वैकेंसी निकली है वो कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन, गांधीनगर, गुजरात स्टेट में ये वैकेंसी निकली है। आप किसी भी स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएंगी 1 दिसंबर 2020 से 21 दिसंबर 2020 तक, 21 दिसंबर तक के लिए आपके पास टाइम है। सो अगर गाइस आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कीजिए, अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि वैकेंसी निकली है और कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगी और इंटरव्यू जो है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। सो देखते रहिए आगे फर्दर, मैं जल्दी से फटाफट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है कि आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, इसका मतलब किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018, जो जुलाई में 2018 में आया था, तो उसके अकॉर्डिंग वही है। आपका यूजीसी नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए और या फिर आप पीएचडी डिग्री होल्डर होने चाहिए। तो यहाँ पर पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो या आप स्टेट वाला जो एग्जाम होता है स्लेट वो क्वालिफाई हो तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज द डिग्री अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टैट्यूटरी एक्ट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एनसीटीई विल बी वैलिड। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो आपकी डिग्रीज हैं, बैचलर डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी को या फिर ओपन यूनिवर्सिटी को, तो वो वैलिड है। आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही गाइज जो होता है मास्टर डिग्री में आपकी मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं, तो ये चीज फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है तब तो आपको अप्लाई कर सकते हो। अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जी स्लेट, अगर आप ये वाला एग्जाम हो मतलब गुजरात स्लेट वाला एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपके लिए नेट एग्जम्प्टेड रहेगा, जैसा कि हमेशा ही होता है।
और गाइज यहाँ पर जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बीएड वाले कॉलेजेस में रिक्रूट किए जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज इनके लिए एमए डिग्री जो है वो कंपलसरी रहती है। और ऐसे ही लॉ कॉलेज के लिए आप देख लेना, एलएलएम कंपलसरी रहती है। तो आप एक बार खुद भी गो थ्रू कर लेना अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर मैं बता दूं, जो SC ST और AWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको तभी रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप गुजरात के डोमिसाइल हैं। मतलब कहने का ये कि अगर आप गुजरात में रहते हैं, वहां पे आपका डोमिसाइल बना हुआ है, मतलब आप वहां पर लोकल सिटीजन हैं गुजरात के, तो ही आपको इन कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, बेनिफिट है, तो ही मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एज ए जनरल आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और गाइज यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं कोई इतना ज्यादा खास नहीं है, आप एक बार खुद भी गो थ्रू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो जो यहाँ पर गाइज जो पे स्केल है, जो सैलरी रहेगी, पे स्केल जो है अराउंड आपका फिक्स सैलरी रहेगी 40,176। ये जो सैलरी है वो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए होगी। उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी और एब्जॉर्ब इन द प्रिवेलेंट रेगुलर पे स्केल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अकॉर्डिंग जो सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो वाली हो जाएगी और फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, मेरिट जो है किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगी, तो एक बार इसको समझ लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेके पास हुए हैं, तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो फ्रॉम 45 टू लेस देन 55%, इस परसेंटेज के बीच में अगर मार्क्स हैं आपको, तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपके जो ग्रेजुएट लेवल के मार्क्स हैं वो 55 से 60 के बीच में, तो 16 मिलेंगे। 60 से 80 के बीच में तो 19 मिलेंगे। और 80% से ज्यादा आपने स्कोर किया था ग्रेजुएशन में, तो 21 मार्क्स मिलेंगे। ये मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब यहाँ पर आपने कितना भी स्कोर किया हो, मैक्सिमम 21 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि अगर आपने 90 और 95% स्कोर किया है तो आपको यहाँ पर 50 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज 21। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपने 55 से 60 के बीच में स्कोर किया है तो 20 मार्क्स, 60 से 80 के बीच में स्कोर किया है तो 23, और 80 से ज्यादा स्कोर किया है तो 25। और यहाँ पर भी मैक्सिमम कितना है, 25 की लिमिट है। एमफिल डिग्री है तो 5% मिलेंगे अगर आपके 55 से 60 के बीच में मार्क्स रहे हैं। और अगर 60% से ज्यादा थी एमफिल में तो 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप PhD होल्डर हैं और एमफिल भी है तो 25 मार्क्स मिलेंगे एक बार में ही। और गाइज इसके अलावा अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ JRF भी है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर JRF क्वालिफाई किया है तो 10, नेट क्वालिफाई किया है तो 8, और अगर GSLET या GSET क्वालिफाई किया है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा गाइज अगर आपने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है तो हर एक रिसर्च पेपर लिखने के 2 मार्क्स मिलेंगे। और गाइज रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, कैसे हम प्लान करते हैं, फर्दर किस तरीके से हम पब्लिश कराते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट तरीके से मैं बताऊंगा, गाइड बिल्कुल बेसिक तरीके से गाइड करूंगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, ताकि आप रिसर्च पेपर लिख सकें और अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकें फॉर अपकमिंग ईयर्स। एकेडमिक और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस अगर आपको है टीचिंग का, तो वहां पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ईयर्स और अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स। अवार्ड अगर आपको मिला हुआ है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल का मिला हुआ है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। सो गाइज यहाँ पर इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और इस मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो इंटरव्यू है उसका एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ओरल इंटरव्यू। सो गाइज यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं है, ओनली ओरल इंटरव्यू है। सो ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू रिमेन present on time at the place decided for verification of application and oral interview at his or her on expenses without fail। मतलब आपको टाइम से पहुंचना है उस वेन्यू पे जहां पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और आई थिंक गुजरात में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। द डिटेल्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट, और जहां भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टू द स्टूडेंट। ओके, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन इज फाउंड इम्प्रॉपर और इफ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द डिटेल्स ही शी सबमिटेड ऑनलाइन हिज हर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपने फिल किए थे ऑनलाइन के टाइम पर वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो अगर अभी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसके अलावा गाइस आप देख लेना जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है। यहाँ पर कितने लोगों को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पर एक वैकेंसी है, एक पोस्ट है, वहां पर 6 लोगों को बुलाया जाएगा। 2 वैकेंसी होंगी तो 8 पीपल, 3 वैकेंसी होंगी तो 10 पीपल, और अगर 4 से ज्यादा वैकेंसी है तो 3 कैंडिडेट फॉर 1 ईच पोस्ट, मतलब 3 टाइम्स बुलाया जाएगा। सपोज करो अगर 100 वैकेंसी है,
अगर 100 पोस्ट हैं तो 300 लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, जिसमें से 100 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। सो गाइज यहाँ पर बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, बिकॉज रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, तो आई थिंक सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए। जिन 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 लोगों ने भी नेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर सेट या सेलेक्ट निकाला हुआ है, तो उन सभी को अप्लाई करना जरूरी है। करें आप लोग, सभी लोग अप्लाई करें। ओके एंड गाइज वन मोर थिंग कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है आपको, गुजरात वाली वेबसाइट RASCHE gujarat.in, इस तरीके से एक वेबसाइट है, आपको इस पर विजिट करना है और यहीं पे अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है और जो फीस है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 250 रुपीज़ है एज ए जनरल कैटेगरी, और EWS कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 250 रुपीज़ लगेगा, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो ओनली 100 रुपीज़ लगेंगे आपके। देन उसके बाद आपको कंप्लीट सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। सो गाइज दैट्स ऑल, यही था आपका कंप्लीट प्रोसेस। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग अप्लाई कर दें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।